नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग संविधान पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान क्या है और संविधान के भाग और अनुसूची लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान क्या है? संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें नियमों का संग्रह कहा जाता है। इसे एक तरह इसे एक तरह का नियम पुस्तक भी कह सकते हैं, जिसमें यह तय किया जाता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या होंगी, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका किस तरह काम करेंगे। सरल शब्दों में कहा जाए तो संविधान देश का वह लिखित दस्तावेज है जिसमें शासन की रूपरेखा और जनता के अधिकार तय होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये हो गया संविधान। संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। बाद में संशोधन द्वारा संविधान में 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया, जिससे उनकी संख्या वर्तमान में 12 हो गई है। संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नए अनुच्छेद और भागों को भी समावेशित किया गया, किंतु इसके लिए संविधान में नए अनुच्छेद या भाग जोड़े नहीं गए, बल्कि किसी मूल अनुच्छेद या भाग के साथ का, खा, गा आदि लगाकर नए अनुच्छेद या भाग का सृजन किया गया है। जैसे अनुच्छेद 51 के बाद 51 का तथा भाग 4 के बाद भाग 4 का आदि। अतः आज भी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग है, परंतु गणना की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 463 अनुच्छेद और 25 भाग हैं। ठीक। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अभी जल्दी ही पूछा गया था कि जो है गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग। ठीक। भारतीय संविधान के भाग। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। भाग 5 संघ है, जिसमें 52 से 151। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 पूर्व रियासतों राजा के लिए बनाया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल हुए थे। 7वां संशोधित अधिनियम 1956 द्वारा निराशित कर दिया गया, मतलब ये हटा दिया गया। भाग 8 संघ राज क्षेत्र। ठीक। भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद 300 ओ सॉरी भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक। ठीक। आगे बढ़ते हैं। भाग 10 अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र का उल्लेख में किया गया है। भाग 11 संघ तथा राज्य के मध्य संबंध। ठीक। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद। ठीक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम। ठीक। आगे बढ़ते हैं। भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपाक उपबंध। ठीक। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थाई अस्थाई संक्रमण कालीन तथा विशेष उपलब्ध।
ठीक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्रतिकृत पाठ और निरासन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। पहली अनुसूची राज्य व संघ क्षेत्र। इसमें भारत के 28 राज्यों तथा 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक। दूसरी अनुसूची इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारियों, राष्ट्रपति और राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन और आदि का उल्लेख मिलता है। दूसरी अनुसूची। ठीक है। तीसरी अनुसूची, इसके तहत संसद के सदस्यों व संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्य विधान मंडल के सदस्यों, मंत्रियों तथा भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को दिलाए जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन बताती है। इसके अंदर भाग के सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के राज्य सभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची इसमें अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपलब्ध उपबंध है। छठी अनुसूची, इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची, इसमें संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची, यह अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। ठीक। भाषाएं मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। नवीं अनुसूची में बताया गया है जमीन सुधार कानूनों और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायालय के समीक्षा से बचाना। ठीक। 10वीं अनुसूची, ठीक, इसमें दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। उद्देश्य सांसदों और विधायकों द्वारा बार बार दल बदलने को रोकने के लिए इसे बनाया गया था। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों के कार्यों का उल्लेख है और उनके विकास के बारे में बताया गया, जैसे कि सिंचाई, जल, पशुपालन, ग्रामीण आवास, ग्रामीण शहरें बनाना, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में जागरूक करना, महिलाओं और बाल विकास आदि के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं को कार्यों का उल्लेख है। उसमें जो है पंचायत मतलब गांव के कार्यों का उल्लेख था। ठीक। हम नगर पालिका के कार्य को उल्लेख है, सड़क बनाना, ठीक, सड़कें, पुल, शिक्षा, गरीबी, इन सब कुछ बारों में बताया गया, पर्यावरण संरक्षण आदि। ठीक। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।